बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 23 मई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि चाँद के हवाले से जो इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर ईद उल फितर किसी और दिन होती है, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर मुल्कों के अंदर ईद उल फितर किसी और दिन होती है। नाज़रीन किराम, बहुत से ममालिक के अंदर ऐसा होता है कि जिस दिन सऊदी अरब में ईद होगी, जिस दिन वहाँ रोज़ा रखा जाएगा, सऊदी अरब की मुताबिकत में, मुआफ़क़त में उसी दिन रोज़ा और ईद की जाती है। तो आखिर चाँद के मामले पर ये झगड़ा है क्या? और इसमें बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। जो पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं फवाद चौधरी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की है। उसमें वो ये कहते हैं कि चाँद के हवाले से पहले ही से सब कुछ मालूम हो जाता है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ चुकी है कि वह चाँद के हवाले से 1 से 2 साल पहले बल्कि 10-10 साल पहले तक पेशन गोई कर सकती है और उनकी पेशन गोइयाँ वो दुरुस्त साबित होती हैं। तो आज भी फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कल पाकिस्तान के अंदर ईद होगी और आज चाँद नज़र आ जाएगा, 29 रोज़े होंगे। उन्होंने कहा जिस तरह सऊदी अरब के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर ईद उल फितर होगी इतवार को, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो इस पर पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं नूरुल हक कादिर, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ये मामला रुयत हिलाल कमेटी, जो पाकिस्तान के अंदर चाँद देखने की कमेटी है, उसके सपोर्ट करना चाहिए। वो जो फैसला करेगी उनके फैसले को मानना चाहिए। इससे पहले भी फवाद चौधरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ होता रहा है और इसमें ये बात नाज़रीन किराम वाकई गलत है फवाद चौधरी की कि उन्होंने कहा कि दीन अक़ल को मानता है और अक़ल के ज़रिए से ही फैसले किए जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। नाज़रीन किराम, बिल्कुल ना तो किसी एक आखिरी इंतहा पे जाना चाहिए और ना इंसान को इस कदर पीछे हट जाना चाहिए कि सब चीज़ों का इनकार कर दे। यकीनन जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी है वो इस्लाम की जो उसूल हैं या इस्लाम के मसाइल हैं उनमें रहनुमा बन सकती है, उनमें इशारा दे सकती है, लेकिन हतमी फ़ैसला हम अक़ल की बुनियाद पर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, साइंस की बुनियाद पर नहीं कर सकते। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान मौजूद है और बिल्कुल सही हदीस है और सब इसको जानते हैं कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर दीन अक़ल का नाम होता, यानी अक़ल के ज़रिए से दीन के मामलात को किया जाता, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मौज़ों पर मसा करने का मामला है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो मौज़ों पर जो मसा करने का मामला है तो इसमें मौज़ों के ऊपर से नहीं बल्कि जो निचला हिस्सा होता है, जो पाँव का जो निचला हिस्सा होता है, मौज़ों का जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ पर मसा किया जाता। हालाँकि आप सब जानते हैं एक इस्लाम का ये इस्लामी तालीमात हैं, इस्लाम का ये उसूल है कि मौज़ों पर मसा उसके बालाई हिस्से पर होता है, निचले हिस्से पर नहीं होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीन अक़ल का नाम नहीं है और दीन अक़ल को मुस्तरद भी नहीं करता और जो जदीद टेक्नोलॉजी है इनको भी मुस्तरद नहीं करता। ये रहनुमा बन सकते हैं लेकिन हतमी तौर पर दीन के मसाइल, दीन के मामलात को इन पर रख कर या इन पर इनके मयार के मुताबिक नहीं किया जा सकता है। तो आप जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि सूमू लिरुयतिकुम वफ्तिरू लिरुयतिकुम, कि तुम अपने चाँद को देख कर तुम रोज़े रखो और चाँद को देख कर तुम ईद करो। तो ये वाज़ेह फरमान मौजूद है हदीस के अंदर और आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जब उन्होंने चाँद के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि लोग चाँद को देख कर अपने औक़ात को, अपनी चीज़ों को तयन करते हैं। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि चाँद या तो 29 का होगा या फिर 30 का होगा, ना कभी चाँद 28 का हो सकता है और ना कभी चाँद 31 का हो सकता है। फिर इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये भी मौजूद है कि जो मुख्तलिफ जहाँ कहीं भी जो चाँद होता है उसके बारे में एक इस्तिलाह या टर्म इस्तेमाल होती है, उसे इख्तिलाफ़ मताले कहा जाता है। फ़िक़्ह के अंदर यह मसला मौजूद है कि इख्तिलाफ़ मताले का एतबार होगा या नहीं होगा, इसमें उलमाए किराम का, फ़ुक़हाए किराम का इख्तिलाफ़ है। तो सहाबाए किराम के ज़माने में भी ऐसा होता रहा है कि शाम के अंदर जो मुसलमान रहते थे सहाबाए किराम, वहाँ पर वो एक दिन पहले रोज़ा रखते थे और मदीना मुनव्वरा के अंदर एक दिन बाद में रोज़ा रखा जाता था। और इसी तरह से ईद उल फितर बसा औक़ात मदीना मुनव्वरा के अंदर पहले होती थी और शाम के अंदर बाद में होती थी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इख्तिलाफ़ मताले का एतबार होता है। ये हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर आज ईद उल फितर हो लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज ईद उल फितर ना हो, एतवार को पाकिस्तान के अंदर ईद उल फितर ना हो, रोज़ा हो, लेकिन सऊदी अरब के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ईद उल फितर हो। तो हर जगह की हैत या हर जगह चाँद देखने का
जो मेयार है फ़ल्कियात के एतबार से वो बदलता रहता है, और साइंस और टेक्नोलॉजी भी इस बात को मानती है कि हर जगह पर एक ही दिन में चाँद जो है वो पहली तारीख नहीं हो सकती, इस्लामी तारीख नहीं हो सकती। एक ही दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह पर चाँद जो है वो ईद उल फितर का नज़र आ जाए। तो ये इख्तलाफ होता है, इसको शरीयत ने भी, इस्लाम ने भी माना है और साइंस और टेक्नोलॉजी भी इसको मानती है। अब नाज़रीन किराम, इसमें जो दरमियानी रास्ता है वो ये है कि जो उलमाए किराम हैं उनकी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। उलमाए किराम को भी चाहिए कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की रहनुमाई लें, और वो उसको लेते भी हैं। तो दरमियानी रास्ता, एतदाल का रास्ता ये है कि बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो मसला है इसमें जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को रोयत हिलाल कमेटी के साथ ताउन करना चाहिए, वहीं रोयत हिलाल कमेटी को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए और इस मसले को दायमी तौर पर हल करना चाहिए। और चाँद के मेयार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ईद उल फितर उसी वक्त की जा सकती है जब चाँद को देखा जाएगा, और रमज़ान के रोज़े उसी वक्त रखे जा सकते हैं जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पर वो पाकिस्तान से अलहदा ईद करते हैं, 2-2 या 3-3 ईदें भी सामने आती रहती हैं। तो ये तसव्वुर ख़त्म होना चाहिए। उलमाए किराम को साइंस और टेक्नोलॉजी के लोगों से मदद लेनी चाहिए, और इन लोगों को चाहिए कि वो उलमाए किराम से रहनुमाई लें। तो इस मसले को इस तरह से हल किया जा सकता है। और नाज़रीन किराम, उम्मत मुस्लिमा के अंदर शरई मसाइल के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। इस इख्तलाफ को रहमत करार दिया गया है, और इस रहमत को का मतलब ये है कि इसमें लोगों के लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपको पता है शरीयत के अंदर जो नमाज़ें हैं मुसाफिर के लिए, उसमें तख़फ़ीफ़ आ गई है, कमी आ गई है। मुसाफिर की नमाज और है, उसका भी ख्याल रखा गया है, उसके सफ़र का, उसकी मुशक्क़तों का। इसी तरह से रमज़ान के जो कोई बंदा रोज़े नहीं रख सकता बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, उसका मुतबादिल हल दिया गया है। फिर इसी तरह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स अगर फ़िक़्ह हनफ़ी का मुक़ल्लिद है, उस पर अमल कर रहा है, तो ऐसा कई बार होता है कि वो फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी पर फतवा दे दिया जाता है, या इसी तरह से कोई शाफ़ी होते हैं तो फ़िक़्ह हनफ़ी पर अमल कर लेते हैं। और ये जितने भी फ़ुक़हाए किराम हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम, इसके ज़रिए से होता ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरह के हैं, और इसी तरह से जो अल्लाह ताला के कुरान पाक है उसके अंदर भी जो इरशादात हैं उनको देख कर उनके मुताबिक फ़िक़्ह को निकाला गया है, मसाइल को निकाला गया है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ईद उल फितर आ रही है। इस मौके पर जो हमारा दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ से मैं आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और साथ साथ इसमें हमारे लिए जो पैगाम है ईद उल फितर के मौके पर वो ये है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ जो अख़ुवत का मामला है, जो सिला रहमी का मामला है, उसको बढ़ाएं। जहाँ नाराज़गियाँ हैं उन नाराज़गियों को दूर करें, आपस के ताल्लुकात को अच्छा करें। और ये दुनिया बहुत मुख्तसर दुनिया है, अपनी इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी है इसको अल्लाह की नेमत गिरदाने, और साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त फ़रीज़ा होना चाहिए वो उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद का होना चाहिए। जहाँ कई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, लीबिया के अंदर, यमन के अंदर और कश्मीर के अंदर एगौर नस्ल के मुसलमानों पर, और इसी तरह से बर्मा के मुसलमानों पर, रोहिंग्यन मुसलमानों पर, जहाँ कहीं मुसलमानों पर, भारतीय मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए जितना हो सके अपना किरदार अदा करें, उनके लिए आवाज़ उठाएँ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करे और हमारे लिए ईद उल फितर का ये दिन इसी तरह से मुबारक करे, और हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब करे। कोरोना की वजह से जो मुसलमानों की मसाजिद बंद हैं, इबादत खाने बंद हैं, हरमैन शरीफन बंद है, उनको जल्द से जल्द खोल दिया जाए और लोग अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।